हेलो फ्रेंड्स, मैं उपीरू और आप देख रहे हैं एजी साइंस क्लासेस यूट्यूब चैनल। तो आज मैं बताने वाला हूँ आपको कि जैव प्रक्रम यानी क्लास 10th का चैप्टर नंबर 5 और बायोलॉजी का चैप्टर नंबर 1 है, जिसका नाम है जैव प्रक्रम यानी लाइफ प्रोसेस। इसके हम प्रवाह चार्ट के बारे में बात करेंगे, यानी शॉर्ट नोट्स हैं इसके बारे में बात करेंगे। एक चार्ट के द्वारा नोट्स हैं उसके बारे में बात करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं आज के इस लेक्चर को। सबसे पहले हम पढ़ेंगे जीवों में श्वसन, यानी हम जो श्वास की क्रिया लेते हैं वो श्वसन किस प्रकार होता है, तो इसके बारे में पढ़ते हैं। जीवों में श्वसन जो हेडिंग डाली है, इसमें सांस लेने की प्रक्रिया यानी हम जो सांस लेते हैं उसकी प्रक्रिया दर्शाई गई है। सांस लेने की प्रक्रिया दर्शाई गई है और श्वास लेने की प्रक्रिया किन किन को हम श्वास लेते हैं, जैसे कि उच्छ्वास यानी कई उच्च जो जलीय जीव होते हैं उनको उच्च प्रक्रम के द्वारा श्वास ली जाती है, और गैसीय विनिमय यानी गैस के विनिमय से हम श्वास लेते हैं, और निश्वास यानी जो जीवन वायु के बिना तो संभव ही नहीं हो सकता है, ये निश्वास भी एक परिभाषा दी गई है। इसके बारे में हम पढ़ेंगे। जीवों में श्वसन, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। जीवों में श्वसन दिया गया है। जीवों में श्वसन में श्वसन तंत्र के भाग हैं। जो श्वसन तंत्र किस प्रकार लिया जाता है, सबसे पहले हम श्वसन तंत्र के बारे में बात करते हैं। तो श्वसन तंत्र के भाग हैं वो दिए हुए हैं। श्वसन तंत्र के भाग नासिका यानी जिस गले में नाक कहते हैं, और नाक के माध्यम से ये गले में जाती हैं। श्वास नली जो गले से नीचे जाती है। श्वसनी जो फेफड़ों में होती है, हमारे फेफड़ों तक पहुंचाती है गले की नली को। और श्वसनिका मतलब श्वसनिका भी एक छोटा सा भाग होता है। श्वसनिका मतलब श्वसनी एक बड़ा पाइप होता है, उसका छोटा सा भाग होता है एक श्वसनी। और फुसफुस यानी फेफड़े, और कुपिका फेफड़ों के अंदर कुछ फेफड़े, जैसे कि ये फेफड़े हैं तो इनके अंदर ये यहाँ से आई है नलियाँ। इनके सिरों पर ऐसे कुछ छोटे छोटे गुब्बारे होते हैं, उन्हें कहते हैं कुपिका। तो कुपिका, इनके बारे में मतलब श्वास के बारे में इतना ही है। श्वास के बारे में इतना चैप्टर आप डिटेल में पढ़ेंगे तो पढ़ेंगे उसमें। और यदि अगले की बात करते हैं हम, पोषण। जीवों में श्वसन तो हो गया। पोषण किस प्रकार होता है, तो पौधों में स्वपोषण होता है, यानी पौधे स्वपोषी होते हैं, अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। प्रकाश संश्लेषण प्रक्रम द्वारा पौधों में पोषण होता है। जंतुओं में विषम पोषण होता है, यानी वे दूसरों पर निर्भर होते हैं, परपोषी होते हैं। तो जंतुओं में पोषण के चरण क्या है, तो पोषण के चरण है सबसे पहले अंतर्ग्रहण, यानी भोजन को हम अंदर ग्रहण करते हैं, भोजन खाते हैं। बाद में आमाशय से मुंह से ही पचना शुरू हो जाता है, जैसे कि दांतों से हम चबाते हैं तो वह पाचन शुरू हो जाता है। बाद में पाचन होता है जंतुओं में, और बाद में अवशोषण होता है, मतलब जो चीज़ें हमारे काम की हैं उनका जो छोटी आंत होती है वो अपने अंदर ले लेती है। और स्वांगीकरण मतलब वे अंगों में भेजती हैं जो जिसका अवशोषण करती हैं, जैसे छोटी कोशिका जो भी शुद्रांत वगैरह अवशोषण करती है, वे अब स्वांगीकरण यानी अंगों में भेजती हैं। और बहिष्करण उत्सर्जन जिसे हम कहते हैं वो होता है जब बाकी जो मल होता है उसका त्याग करना ही होता है बहिष्करण। मानव में पाचन तंत्र के भाग। पाचन किस प्रकार होता है, तो पाचन मुंह से शुरू होता है, सबसे पहले दांतों से, जो कि लार ग्रंथि से लार निकलती है, लार मिलकर सब पाचन शुरू करती हैं। और बाद में ग्रसनी या ग्रसिका जो कि गले में उपस्थित होती है वहाँ जाती है, उसमें भी पाचन होता है। आमाशय तो मेन अंग है जिसमें 4 घंटे तक भोजन रुकता है और पूरा पाचन होता है। क्षुद्रांत में भी होता है। क्षुद्रांत में प्रोटीन जैसे भी पदार्थ होते हैं उनका क्षुद्रांत में पाचन होता है। बाद में बृहदांत्र यानी बड़ी आंत, उसमें भी पाचन होता है। और मलाशय सबसे लास्ट में होता है मलाशय में पाचन। और अब हम पढ़ते हैं वहन एवं परिचंचरण। वहन एवं परिचंचरण में पौधों में वहन किस प्रकार होता है, तो पौधों में वहन
जाइलम और फ्लोएम दो ऊतक होते हैं पौधों में जिनके द्वारा वहन होता है। जैसे कि जाइलम ऊतक है तो हम ये जल का वहन करता है और फ्लोएम ऊतक है ये भोजन का वहन करता है, यानी फ्लोएम भोजन को एक जगह से दूसरी जगह पौधों में भेजता है और जाइलम है यो जल का वहन करता है, यानी जड़ है जब जल खींचती है पौधे के अंदर तो उसमें जाइलम होता है। और इसे याद रखने की ट्रिक है, जल यानी जाइलम ज पर है और फ्लोएम यानी फूड, फूड का वहन करता है फ्लोएम और जल का वहन करता है जाइलम। मानव में वहन किस प्रकार होता है, तो मानव में वहन रुधिर के माध्यम से होता है। रुधिर एक रक्त में मिला होता है या रक्त को भी हम रुधिर कह सकते हैं। रुधिर और हृदय के द्वारा हृदय पंप होता है तो वो रक्त स्टार्ट होता है, चलना प्रारंभ करता है और रुधिर वाहिकाएं जिसे हम नसें कहते हैं उनके माध्यम से मानव में वहन होता है। अब हम पढ़ते हैं उत्सर्जन। उत्सर्जन लास्ट टॉपिक है इस चैप्टर का और मैंने इस प्रवाह चार्ट से समझाया इसलिए छोटा सा है बहुत, और यदि पूरा पढ़ें तो आप बहुत बड़ा चैप्टर है। ये तो मैंने शॉर्ट नोट्स बताए, मतलब शॉर्ट नोट्स, यदि आपके चैप्टर पढ़ा हुआ है तो रिवीजन हो सकता है। और उत्सर्जन यानी पौधों में वाष्पोत्सर्जन। उत्सर्जन में पौधों में तो वाष्पोत्सर्जन द्वारा उत्सर्जन होता है और मानव में वृक्क की आधारभूत इकाई व्रकाणु के द्वारा मानव में उत्सर्जन होता है। तो व्रकाणु के भाग होते हैं जो कि होती है बोमेन संपुट, कोशिका गुच्छ और नलिका जिसे हम कहते हैं प्रोक्सिमल कॉन्वोलुटेड और हेनेले का लूप, डिजिटल एनवोलुटेड नलिकाएं और संग्राहक वाहिनी, इनके द्वारा उत्सर्जन होता है मानव में जो वृक्क होता है जिसे हम किडनी कहते हैं, किडनी से जो मूत्र होता है वो मूत्राशय में चला जाता है और मूत्राशय में जब तक हम निकालते नहीं हैं तब तक वहाँ पर एकत्रित हुआ रहता है। और पौधों में जब प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है तो उससे वाष्पोत्सर्जन हो जाता है। जैसे कि ये एक पेड़ है, यहाँ से जल चढ़ा ऊपर, यहाँ जड़ों से जल चढ़ा ऊपर, यहाँ पत्तियाँ हरी हो गई है, बाद में वाष्पोत्सर्जन होगा, ऊपर चले जाएंगे जिससे इसका उत्सर्जन भी हो जाएगा। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में जल्द ही, तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।